हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका प्रैक्टिस पेपर सेशन 2023-24 के लिए जारी किया गया है, क्लास 8 का। ये पेपर 2 है बच्चों। इसमें हम कर चुके थे सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 और आज हम इसमें करेंगे सेक्शन ए को कंप्लीट, यानी 2 से ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन हैं आपके उन्हें करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आइडेंटिफाई एंड नेम द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द नेम ऑफ द रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन द फॉलोइंग पिक्चर। तो ये है बच्चों बडिंग इन हाइड्रा। जो टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग है और ऑर्गेनिज्म का नाम है हाइड्रा। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। फिर है इसका दूसरा भाग, What is asexual reproduction? Name two animals as examples in which it occurs. तो बच्चों, जब कभी सिंगल जो पेरेंट है वो एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है तो हम कहते हैं उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आपका एक ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं हाइड्रा, दूसरा आप लिख सकते हैं एमीबा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट है। पहला ए देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल इन एयर प्रोड्यूसेस विच गैस। तो जब किसी चीज़ को जलाया जाता है एयर में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 बनाती है। फिर इसका बी भाग क्या कहता है बच्चों, विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। सॉल्वेंट की ड्राई क्लीनिंग के लिए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सॉल्वेंट ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज होता है वो है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लिख लीजिए इसे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 100 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। तो F इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज, T is equal to 1 upon F is equal to 1 upon 100 is equal to 0.01 सेकेंड। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सर्किट केयरफुली, इन विच सर्किट विल द बल्ब ग्लो, राइट येस और नो इन द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद ईच ऑफ द सर्किट गिवन इन फिगर। तो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यहाँ पे ग्लो करेगा क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है इरेजर और यहाँ पे लगा हुआ है स्टील स्पून। और स्टील स्पून क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ से करंट पास हो जाएगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। अच्छा, इसका एक और वाला पार्ट है, जरा उसे देख लेते हैं। पहला इसमें, इफ you pass current through copper sulfate solution, copper get deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery। तो वो है नेगेटिव टर्मिनल पे मिलेगा बच्चों। फिर इसका बी भाग बच्चों, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसे हम किस लिए यूज करते हैं बच्चों, किसी चीज़ पे जंग लगने से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। ये भी दो पार्ट है बच्चों। ए वाला देख लेते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, तो वो है आपका बैरोमीटर। फिर है आपका बी भाग, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दो एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो एक आप लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो आपको दिखने को मिलती है, फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरी है मस्कुलर फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ए पार्ट, विच आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं जो किसी क्रॉप की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें लाइट है, वाटर है, न्यूट्रेंट है, टेम्परेचर है, वहाँ पे कैसा है
इनमें से कोई 4 आप फैक्टर लिख सकते हैं बच्चों। फिर है व्हाट इज प्लगिंग। तो प्लगिंग क्या है? तो होता क्या है बच्चों, जब हम खेती करने के लिए शुरुआत करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी मिट्टी को खोदते हैं और उसे ऊपर, नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की नीचे मिट्टी को नीचे, ऐसा कई बार करते हैं, कम से कम 2-3 बार जरूर करते हैं मतलब। तो इसको हम कह देते हैं प्लगिंग, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, लूजनिंग द सॉइल एंड टर्निंग इट ओवर टू मेक इट पोरस इज कॉल्ड प्लगिंग। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।